एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका न्यू व्लॉग में स्वागत है। और गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, पर मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है। क्या है कि मौसम में धूल वूल होती है ना ज़्यादा, तो कंजक्शन सा हो जाता है, तो ये तबीयत ख़राब है। और क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी सा होने लगा है। चलो, वो तो चलता ही रहता है। और ये अब आ रही है वट सावित्री व्रत आ रहा है, और इसे बड़मावस भी कहते हैं। तो जो बड़मावस में है वो किस लिए मनाया जाता है? बड़मावस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो सुहागन स्त्री हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए, और उन पे कष्ट और कठिनाई कोई ना आए, इस वजह से रखा जाता है ये व्रत। और जो ये व्रत की जो कथा है सबने ही सुनी होगी वैसे, सत्यवान और सावित्री की। जो सत्यवान के जो प्राण हर लिए थे यमराज ने, तो सावित्री ने अपने जप तप से, इसने आस्था से और विश्वास से अपने पति के प्राणों को जीवन दान दिलवा दिया था। तो जब ही से ये व्रत रखा जाता है। सब जो सुहागनें हैं और जो पत्नी है अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, लंबी आयु के लिए, और जो कठिनाई ना आए, कोई परेशानी ना आए, उसके लिए ये व्रत रखती हैं। कोई तो पूरा दिन रखते हैं, कुछ ऐसा होता है कि जब तक पूजा होती है तब तक रखते हैं। तो इसमें होती है वट वृक्ष की पूजा होती है। जैसे आप वट वृक्ष पर नहीं जा सकते तो जो उसकी टहनी होती है उसको हम घर में ले आते हैं, तो उसकी पूजा करते हैं। साथ मतलब कलावे से चक्कर लगाते हैं। मतलब यदि पेड़ है तो आप चक्कर लगा लीजिए, नहीं तो धागे को घुमा दीजिए घर में। और जैसे पूजापा निकालते हैं, सब किसी के यहाँ खाना निकलता है, हमारे यहाँ तो पूरे निकलते हैं, तो हम पूरे बनाएंगे और फिर निकालेंगे। और फिर जैसे कि बहाना बोलते हैं, जैसे करवा चौथ हुई पे निकलता है, ऐसे ही बहाना निकलता है, तो वो निकालेंगे। तो कल है, असल में ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये 26 मई को है रखें या 27 मई को रखें। और जो पंचांग के अनुसार जो है 26 को 12:11 से मावस का आगमन हो रहा है और समापन हो रहा है 8:33 पर। तो मतलब ये है, तो इसीलिए फिर रखा जाएगा 27 को व्रत रखा जाएगा। और उसकी मैंने तैयारी शुरू करी है। एक दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। देखो, देवताओं पे जाना होता है, पूरे बनाने होते, तो मैंने साड़ी निकाल रही है। और मतलब पक्का नहीं पता कि मैं साड़ी पहनूंगी नहीं पहनूंगी। देखो, एक तो मैंने ये साड़ी निकाली है। कुछ लोगों को मैं साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। देखना ज़रा, ये मेरे को इस तरह की बंदेज माय फेवरेट देखा होगा आपने। तो मतलब ये बंदेज वाली निकाली है, मतलब गर्मी के ही लायक है। और एक ये दोनों ही बंदेज निकाली है, देखो हैं। और एक ये रेड पहने हुए, तो आपने पहले मेरी वीडियोस में देखा होगा, या डांस के जो शॉर्ट्स आते हैं उनमें देखा होगा। तो या तो मैं ये पहन सकती हूँ या फिर मैं ये पहनूंगी। और हो सकता है कि मैं सूट भी पहन सकती हूँ, मतलब कोई मतलब पक्का नहीं है कि मैं क्या पहनूंगी। लेकिन मैंने निकाल लिया है कि सुबह फिर बहुत काम हो जाता है। ये इसका ब्लाउज़ है रेड वाले का, ये रहा। और इसका मैंने रेडीमेड मंगाया था, जो सब पे चल जाता है, इस तरह का ब्लाउज़ है ये। ऐसे। और क्या स्ट्रेचेबल है ये, देखो मैं दिखाती हूँ, मैं पूरा स्ट्रेच करके, ये रहा, देखना ऐसे करके ना, ये रहा। इसे भी पहन सकती हूँ, ये रहा ऐसे अभी ना फट जाएगा, कल क्या पहनूंगी फिर सूट में कर लूँगी फिर पूजा। और जो उसका व्लॉग है कि मैंने कैसे करा, देवताओं पे गई और घर में आके निकाला, पूरे बने, उसका मैं फिर नेक्स्ट डे व्लॉग आएगा। आज तो तैयारी का व्लॉग है। और क्या है ना, सब जगह से हमारी जैसे जो वो हैं जिनकी शादी हुई है भाई, नई नई, जैसे भतीजी की, तो वहाँ से भी कोथली आ रही है, और बहुओं की भी कोथली आ रही है। मतलब मीठा टूट ही नहीं रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी, तो फ्रिज में भी रखा है और मीठा आ गया है। और क्या करें, मीठा इतना आ रहा है तो खाया तो जाएगा ही, ना भी खाओगे तो भी खाया जाएगा। और आज मेरा इस तरह का व्लॉग है, तैयारी का व्लॉग है। चलो मैं दिखाती हूँ जो भी मिठाई रखी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये है कोथली आ रही है हमारे यहाँ बउओं की, तो कितना सारा मीठा है। और अब और बिटिया की भी आ रही है, तो मतलब परिवार है तो फिर मीठा तो ख़त्म ही नहीं होता है। कोथलियाँ की शुरुआत हो जाए तो बस मीठा ही मीठा खाए जाओ।
और ये तो इतना तो पहला बचा हुआ रखा है और ये आ गया है इतना मीठा। और देखिए कितना सारा मीठा है और किस किस के मुंह में पानी आया ज़रा ये बता देना। ये तो मुझे बहुत पसंद है ड्राई फ्रूट का लड्डू, और बेसन का भी अच्छा लगता है। मिठाई कम खानी चाहिए। और गाइज़ आपको हमारे आज के वीडियो में व्लॉग बोलो वीडियो बोलो देखने को मिला कि बड़मावस क्यों मनाई जाती है और क्या है। ये जो बड़मावस है अब के सोमवार को पड़ रही है, तो इसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है। मतलब अच्छा होता है और शुभ अवसर पड़ रहा है। और किस लिए मनाई जाती है उसकी भी हमने आपको कहानी बताई, बहुत ही संक्षेप रूप में बताई, बहुत विस्तार से नहीं बताई है, छोटे रूप में बताई। लेकिन ये है कि सबको पता होना चाहिए, हमें भी जानकारी होनी चाहिए, हमारे बच्चों को भी जानकारी होनी चाहिए। जो हमने बड़ों से सीखा है तो वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है, सबका अलग अलग, ऐसी बात नहीं है कि किसी के कैसे होता है, लेकिन कुछ रीति रिवाज काफ़ी मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। जैसे कि हमारा होता है कि यदि आप वृक्ष पे, वट वृक्ष पे वहाँ पूजा करने चले जाओ या घर पे पूजा करो, लेकिन सभी पूजा करते हैं और सब व्रत रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो व्रत है वो केवल जब तक पूजा होती है तब तक रखा जाता है, पूरे दिन नहीं रखते हैं। तो क्या है, जैसे पूजा हो गई, आपने बड़ की पूजा कर ली, उसके बाद में जो घर में खाना बनाया आप वो खा सकते हैं। और खाने में भी पूरी बनती है, पूरे पूजते हैं, पूरे और खीर बनती है। खीर ज़रूर बनती है अमावस पे, चाहे कुछ हो ना हो खीर ज़रूर बनेगी भैया। तो खीर होगी, सब्जी होगी, पूरी होगी, रायता हो गया, पूरे हो गए, ये बनता है। तो मतलब आज मैंने आपको ये जानकारी दी बड़मावस के बारे में। यदि आपको ये मेरा ऐसा कंटेंट भी पसंद आता है तो मैं इसके बारे में भी बार बार जो त्यौहार आते रहते हैं कुछ मतलब होता रहता है तो वह आपको मैं इसके बारे में बताती रहूँगी। और बस मैं अभी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपको ऐसी प्यारे प्यारे ब्लॉग लाती रहूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।